नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने हमारा वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच जो झगड़े होते हैं वो कौन से ग्रह के कारण हो सकता है, उसके आपके सामने सारी बातें रखूंगा। साथ ही दोस्तों उसके क्या उपाय है वो भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, जब हमारा वैवाहिक जीवन दुखी रहता है तब हमें ऐसा कहा जाए कि नरक की एक महसूस होता है कि ऐसा दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, जिसका वैवाहिक जीवन दुखी रहता है बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन किन कारणों से ये दुख आ सकता है। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ छोटी छोटी बातें रखने वाला हूँ। जब कोई पति अपनी पत्नी को नहीं समझ पाता तब ये दुख के कारण बन सकते हैं, या कोई पत्नी अपने पति को नहीं समझ पाते तब ये दुख का कारण हो सकता है। दोस्तों, कैसे नहीं समझते? मान लीजिए दोस्तों कोई पति नौकरी पे गया है और उसी दिन उसी पत्नी का जन्मदिन है, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई, तो देर के कारण पत्नी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज तो मेरा जन्मदिन है, आप बड़ी देरी से आए। लेकिन वो कारण नहीं ढूंढती कि वो कारण क्या है कि वो क्यों देरी हो गई। इसी तरह दोस्तों हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। बच्चे के कारण पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। कुछ कार्यों के, जैसे कोई पत्नी नौकरी कर रही है तो पति को उसके ऊपर विश्वास नहीं है और विश्वास न होने के कारण भी पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। वैसे यह सांसारिक सुख दोनों ऐसा कहा जाए मिलता नहीं है। अब मैं ग्रहमान की बात करूं दोस्तों कि ऐसे कारण ग्रहमान कैसे निर्माण होते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव को विवाह का भाव माना गया है, शादी का भाव माना गया है। पहली बात करूं तो दोस्तों सप्तम भाव में शुक्र विराजित है और द्वादश भाव में चंद्र में विराजित है। तब दोस्तों मुझे लग रहा है पति पत्नी के बीच जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम की कमी आ सकती है। जो समय देना चाहिए वो समय दे नहीं पाते। या दोस्तों ऐसा कहा जाए, क्योंकि मैं शुक्र की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, शुक्र है वो शारीरिक संबंधों का ग्रह माना गया है। विवाह में सांसारिक सुख का ग्रह माना गया है, भौतिक सुख का ग्रह माना गया है। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारे घर में कुछ दुख आता है, जैसे पैसे की कमी आती है, तब भी झगड़े होते हैं। कुछ लोन हमने लिया है और लोन भर नहीं पाते हैं, तब भी झगड़े रहते हैं। ऐसे कारण हो सकते हैं। अब मैं दोस्तों ग्रहमान की बात करूं तो सप्तम भाव में दोस्तों अगर शुक्र और केतु विराजित रहते हैं, और दोस्तों शुक्र और केतु के बारे में मैंने बहुत से वीडियो आपके सामने रखे भी हैं। अगर शुक्र और केतु सप्तम भाव में विराजित है तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि ये दोनों के बीच झगड़े तो होते हैं, लेकिन वो झगड़े का कारण कोर्ट तक पहुंच जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर शुक्र और केतु की दशा चल रही है या महादशा चल रही है और दोनों ग्रह बहुत ही दूषित है, तब अलग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों ग्रहमानों में सप्तम भाव में मंगल और केतु एक साथ सप्तम भाव में युति कर रहे हैं, तब भी दोस्तों ऐसा देखा गया है कि दोनों के बीच ईगो का प्रॉब्लम रहता है। पति को मानते हैं कि मैं ही सर्वस्व हूं, अगर मैं नहीं हूं तो ये मेरा घर नहीं चलता। ऐसा ईगो आ जाता है और ईगो के कारण दोनों के बीच प्रेम नहीं रहता, एक दोनों के बीच समझ नहीं रहती और उसी कारण दोनों के बीच झगड़े होते हैं। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जन्म कुंडली में जब शनि और केतु युति करते हैं तब दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जब शादी होती है तो थोड़े दिन बहुत प्रेम रहता है,
लेकिन बाद में जो एक दोनों को प्रेम देना चाहिए, एक दोनों को साथ चलना चाहिए, एक दोनों की बातें माननी चाहिए, वो नहीं मानते। फिर दोनों को अफसोस रहता है कि मैंने ये शादी की, लेकिन जो मुझे पति से प्रेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। निभाते तो है लेकिन प्रेम नहीं। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है, जब सप्तम भाव में मंगल और राहु विराजित रहते हैं तब भी कुछ पारिवारिक समस्या से दोनों के बीच झगड़ा रहते हैं। जैसे पति का भाई या पति की बहन या पति के माता पिता, दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं कि दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं, और झगड़े का कारण दोनों अलग भी रहते हैं। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि सप्तम भाव में जब राहु और गुरु दोनों को युति कर रहे हैं और दोनों में से एक ग्रह की महादशा चल रही है या दशा चल रही है, तब दोस्तों कैसा ईगो रहता है कि दोनों पति पत्नी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पत्नी का प्रमोशन हो गया है लेकिन पति का प्रमोशन नहीं हुआ है। तब एक जलन सी महसूस करते हैं और दोनों के बीच कुछ विश्वास की कमी आ जाती है और यहाँ झगड़े का आरंभ हो जाता है। दोस्तों मैंने आज ग्रहमान की स्थिति के अनुसार आपके सामने कुछ बातें रखी है, लेकिन उपाय भी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। ये उपाय आप दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले शुक्र का उपाय मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप दोनों के बीच जो प्रेम नहीं है, प्रेम की कमी आ गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों शुक्र का बीज मंत्र का दोनों आप प्रतिदिन एक एक माला करें। दोस्तों आप शुक्र का दान, सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप आपके आसपास कोई माँ दुर्गा का मंदिर हो तो वहां जाइए, प्रतिदिन दोनों साथ मिलकर दर्शन कीजिए और माँ जगदम्बा को पूरा श्रृंगार का दान कीजिए। या दोस्तों शुक्रवार के दिन आप अपने घर प्रति शुक्रवार करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप 11 शुक्रवार करेंगे तो भी आपको अच्छा फल मिल सकता है। आप 5 कन्या अपने घर भोजन कराइए और उसको सफेद वस्तु का दान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप प्रतिदिन माँ दुर्गा चालीसा आती है, उसका दोनों मिलकर ही पाठ कर सकते हैं। या दोस्तों पुरुषों के लिए आप दोस्तों शुक्र अगर आपका बहुत ही अच्छी परिस्थिति में नहीं है, खराब है, तो आपको 3 चीज तो ध्यान रखनी है। सबसे पहले स्त्रियों का सम्मान करना है, जैसे आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, तो सारी स्त्रियों को हमें सम्मान की नजर से देखना है, तो आपका शुक्र बलवान हो सकता है। साथ ही दोस्तों आप जैसे दुर्गा सप्तशती में चतुर्थ अध्याय आता है, दोनों मिलकर उसका पाठ करें, माँ की उपासना करें, तो भी आपके जीवन में जो शांति नहीं है उसमें शांति आपको प्राप्त हो सकती है। या दोस्तों मैंने जो ग्रह की बात की है कि इसी ग्रह के अनुसार आपके जीवन में झगड़े हो सकते हैं, तो सबसे पहले उस ग्रहमान की वजह से आपके घर में झगड़े हो रहे, उसका आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन उसके नियम के अनुसार, या कोई पंडित जी के पास भी आप करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर दूसरा उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूं, प्रातः काल उठ जाइए, अपना नित्यक्रम परिपूर्ण कर ले, पूर्व दिशा में बैठ के आप दोनों मिलकर दोस्तों एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। साथ ही दोस्तों एक है भगवान जो मृत्युंजय महादेव है, उसका एक आप श्लोक है, मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। दोस्तों कुछ मैंने उपाय आपके सामने रखे, उनमें से आपको जो भी उपाय अच्छे लगे आप कर पाए, तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में सुखद खुशी आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों
ऐसे उपाय आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या चले, जैसे मैंने अभी पति पत्नी के बीच बात की लेकिन शादी नहीं हो रही है, साथ ही भाइयों में आपके झगड़े हो रहे हैं, पिता और पुत्र के बीच झगड़े हो रहे हैं, आपके बहुत मेहनत करे लेकिन लक्ष्मी की अभिवृद्धि नहीं हो रही है, आपके जीवन में जहाँ रह रहे हो वहाँ वास्तु दोष है, वैसे किसी प्रकार की समस्या आ रही है और सरल उपाय चाहते हैं तो दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे मैं सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का वीडियो देखें और अपनी समस्या का समाधान आप प्राप्त करें। आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।